हाँ जी स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ। सो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं आपके J&K का जो सेट है उसके बारे में। आपका जैसे एग्जाम है अभी अक्टूबर में, तो मैक्सिमम आपके पास 75 डेज बचे हैं, ठीक है। तो उसमें आप लोगों को जो केमिकल साइंसेस का पार्ट है उसको किस तरह से अप्रोच करना चाहिए, ठीक है। तो किस तरह से देखना चाहिए वो सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग क्लास में बात करने वाले हैं। चलो, जो लोग बच्चे नए हैं वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ आप शेयर कर सकते हो जो भी सेट एग्जामिनेशन के लिए है, जो वो प्रिपेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है। देखते हैं बच्चे, हम लोग बात कर रहे हैं, हमारे पास यहाँ पे मान लो कुछ ऐसा है। सबसे पहले तो आपको अपने पेपर के बारे में ये चीज बहुत क्लियरली पता है कि आपका जो ये सेट एग्जामिनेशन है, ठीक है, जो आपका ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये आगे दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। मतलब पार्ट ए जो आपका जर्नल पेपर होता है और पार्ट बी जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर होता है। वैसे तो आपको पता है कि पार्ट ए में भी आपके 50 क्वेश्चंस आते हैं, राइट, और ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स, और वो जो हर एक क्वेश्चन यहाँ पे 2 मार्क का है, और ये वाले क्वेश्चंस करने के लिए आपको 1 घंटा मिलता है। और इसी के साथ ही जो आपका पेपर बी है, इसमें आपको 100 क्वेश्चन आने वाले हैं और इसको करने के लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। खत्म कहानी। देखिए, यहाँ पे भी ईच क्वेश्चन आपका 2 मार्क है, और सबसे अच्छी बात यह है कि दोनों में ही देर इज नो नेगेटिव मार्किंग। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे बचा नहीं है, राइट। ये सबसे बेटर चीज है। अब अगर हम लोग अपने सिलेबस को देखें तो हम लोग कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑर्गेनिक छोड़ देते हैं, फिजिकल छोड़ देते हैं। यू कांट डू दैट, ओके। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो मतलब आप अपना जो पेपर को क्वालिफाई करने का चांस है वो 0% पे आ गए हो। वो नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि दूसरे सब्जेक्ट को आप जितना मर्जी अच्छा कर रहे हो फिर भी आप कोई 1-2% तो उसमें लैग कर ही रहे हो। तो जर्नली आप यहाँ पे देखो तो हम अपने केमिस्ट्री को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आ गई हमारी एवरग्रीन इनऑर्गेनिक, देन बच्चा मैंने यहाँ पे लिख दिया फिजिकल, देन मैंने लिख दिया ऑर्गेनिक, एंड एट लास्ट देर इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। और स्पेक्ट्रोस्कोपी आपकी सारी ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल, राइट। तो जैसे मैं अगर स्पेक्ट्रोस्कोपी से शुरू करूं तो आपको पता है आपने यहाँ पे एनएमआर की बहुत सारी है। एनएमआर 1H एनएमआर, 13C एनएमआर, और जितने भी हमारे हिट्रो एनएमआर होते हैं वो सारे। दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमें पता है यहाँ से हमें क्वेश्चन पूछा जाता है। देन अकॉर्डिंग along with that we have IR spectroscopy, UV and visible spectroscopy, right। रमन रमन में भी हमारे पास रोटेशनल एंड वाइब्रेशनल दोनों आ जाती हैं, ठीक है। और एक हमारी प्योर रोटेशनल और प्योर वाइब्रेशनल भी होती है। इसी के साथ हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है। और अगर हम बात करें तो हमारे पास एक मॉसबोर स्पेक्ट्रोस्कोपी भी है, और एक हमारे पास NQR का भी छोटा सा पार्ट रहता है, एंड एक हमारे पास यहाँ पे ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी है। ये हमारे पास मोटी मोटी स्पेक्ट्रोस्कोपी का पार्ट है। मेरे को लग नहीं रहा है मेरे से कोई छोटा है, बट अगर कोई एक आधी कोई पॉइंट छूट गया हो तो आप इंक्लूड कर सकते हो। ये इसको आप इसमें से आपको कुछ नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब इनकी इंस्ट्रूमेंटेशन, इनकी थ्योरी, इनकी स्प्लिटिंग, सिग्नल्स, द एप्लीकेशंस, ईच एंड एवरीथिंग, क्योंकि बहुत सिंपल है। स्पेक्ट्रोस्कोपी सबसे ज्यादा स्कोरिंग है, बिल्कुल भी कोई चांस ही नहीं है कि यहाँ पे आप नंबर कटवा दोगे अगर आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हो तो, राइट। ऑन द अदर साइड वी हैव इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में एक तो हमारी पूरी ग्रुप केमिस्ट्री है, लाइक पीरियोडिक वाली, जिसमें आप SPDF ग्रुप सारा पढ़ रहे हो, है ना। मेरे को नहीं लगता कि उसमें हम कह दें कि कुछ समझ नहीं आ रहा या कुछ नहीं हो रहा। एक ये हो गया। फिर हमारे पास केमिकल बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट तो बहुत बड़ा है, ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट भी है। इसी के साथ ही हमारे पास कुछ चीजें और हैं, लाइक जैसे अब इसमें एनालिटिकल है बच्चे हमारे पास, बिल्कुल है, राइट। बायो इनऑर्गेनिक है, बिल्कुल है। न्यूक्लियर है, बिल्कुल है, ठीक है। ये जो तीनों चैप्टर्स है ना, दीज आर, मतलब इनमें से बायो इनऑर्गेनिक और एनालिटिक तो कंप्लीटली मेमोरी बेस्ड है। तो अगर आप मेमोरी बेस्ड चीजों को अच्छे से कर रहे हो तो दैट मीन्स कि आप वहां पे ऐसे चैप्टर्स को बच्चे छोड़ जाते हैं, बट नहीं, इनमें से जितने भी आपको क्वेश्चन आ रहे हैं
मान लो आपको 100 क्वेश्चन आना है, तो आप इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हो, तो 25 25 25 हो गए। मान लो आपको यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन भी आ रहे हैं इनऑर्गेनिक के, राइट? तो आपके ये 3 चैप्टर्स तो बहुत छोटे हैं ना, बहुत छोटे चैप्टर हैं। इसी के साथ हमारा जो वो मेटल क्लस्टर वाला चैप्टर आ जाता है, मेटल क्लस्टर्स एंड केजेस वाला, राइट? बहुत छोटा चैप्टर है। यस, नॉन एक्वेस सॉल्वेंट वाला जो एसिड बेसिस एंड नॉन एक्वेस सॉल्वेंट वाला चैप्टर है, वो भी छोटा चैप्टर है। तो इनऑर्गेनिक तो अच्छे से पढ़ो, राइट ना? इनऑर्गेनिक को अच्छे से पढ़ो। सबसे पहले आप स्पेक्ट्रोस्कोपी देखो। स्पेक्ट्रोस्कोपी को आप अपने एंड पे आराम से 15 दिन दो, देन आप इनऑर्गेनिक की तरफ आओ। इनऑर्गेनिक को भी आप वहां पे जो कुछ 20 से 25 दिन दो, ठीक है? सो जब आप इन दोनों को प्रिपेयर कर लोगे तो आपका एक कॉन्फिडेंस बन जाएगा कि यस वी कैन डू इट। ओके, नाउ वी विल मूव टू फिजिकल एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल में बच्चे कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आती, बाकी चीजें तो आप कवर कर जाते हो, थर्मो वगैरह सब कर लेते हो। जो चैप्टर आपको पहले ठीक लगते हैं, जैसे केमिकल कैनेटिक्स हो गया, राइट? या फिर आपका सॉलिड स्टेट हो गया, या आपका पॉलीमर वगैरह, अच्छा पॉलीमर वाली ऑर्गेनिक में आती है। जो भी मतलब जो भी आपके चैप्टर्स आपको लगता है कि फिजिकल में इजी है, पहले उनको कवर करो। मेनली हमें 4 यूनिट्स ऊपर क्वांटम की दी हुई है और साथ में ग्रुप थ्योरी दी हुई है। पहले 5 यूनिट्स जो हमारे सिलेबस में मेंशन है वो हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट हो जाता है, मतलब क्वांटम एंड ग्रुप थ्योरी। जो जो क्वांटम है ना, बच्चे फिर भी उसको कर जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, बच्चे फिर भी उसको कर जाते हैं। बट मेन मतलब सॉरी, ग्रुप थ्योरी को बच्चे फिर भी अच्छे से फिर भी कर जाते हैं, बट क्वांटम है जो आपको मेन है, जो यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट करता है। इसको बिल्कुल एंड पे रखिए। इसको अगर नहीं हो रहा तो छोड़ दो, डोंट वरी, इट्स ओके। मतलब एक बार छोड़ दो, इसको देखेंगे। मतलब छोड़ दो का मतलब है कि कुछ बेसिक जितना जितना समझ आता है उतना पढ़ लो, बाकी जो पार्ट है वो छोड़ दो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर अपने 10 दिन वेस्ट कर रहे हो और आपको फिर भी उतना कॉन्फिडेंस नहीं बन रहा। पहले उन चैप्टर्स को देखो, चाहे उसमें से 2 क्वेश्चन आने हैं, बट पहले वो चैप्टर देखो जो आप अच्छे से कर सकते हो, क्योंकि 2 क्वेश्चन कर करके ही 100 क्वेश्चन बनना है एंड पे, राइट? तो ये वाले 2 चैप्टर्स। अब ऑर्गेनिक है। ऑर्गेनिक में हमारे जो है स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है? आपका नेमिंग वगैरह वाला पार्ट हो गया, जीओसी हो गया। ये पार्ट तो रिएक्शंस के बिना है ना। तो पहले जो नॉन रिएक्शंस वाला पार्ट है, ऑर्गेनिक इज नॉट ऑल अबाउट द रिएक्शन, जिसमें आप पॉलीमर केमिस्ट्री पढ़ सकते हो, जिसमें आप एक प्रैक्टिकल केमिस्ट्री, जो लास्ट पे टॉपिक आता है एनालिसिस वाला, डेटा एनालिसिस, सॉरी, डेटा एनालिसिस वाला जो पार्ट है वो आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट? उसके अलावा आप नेचुरल प्रोडक्ट वाला पार्ट देख सकते हो। ये वाले पार्ट आप सारे देखो, देन यू कैन गो फॉर रिएक्शन। और रिएक्शंस में भी आपकी यूनिट 8 और 9 आती है मेरे को लगता है, जिसमें वो रीजियो सेलेक्टिव नहीं, रीजियो सेलेक्टिविटी की बात नहीं होती, रेक्स्ट्रो वगैरह की बात होती है, एक्सिलरीज वगैरह की बात होती है। वो जो यूनिट्स होती हैं वो सब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू की यूनिट्स होती हैं ज्यादा, रेदर देन ऑब्जेक्टिव, ठीक है? तो वहां से कोई बहुत ज्यादा नंबर में सवाल बनते नहीं है। उनका एक सिंपल आइडिया लेके चलो कि अगर आपको एक आधा हार्डली क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो यूनिट्स में बच्चे अपने आप को काफी ज्यादा कंफ्यूज करते हैं, तो वो यूनिट्स आप एक बार स्किप कर सकते हो। तो इस तरह से आप अपनी जो प्रिपरेशन है उसको रखो। देन आपको मेरे से कोई भी हेल्प चाहिए होगी, कोई भी मतलब कोई भी, लाइक आपको लग रहा है कि मुझे इस चैप्टर को कैसे पढूं, कहाँ से पढूं, आपको किसी बुक के बारे में पता करना है या कुछ भी है आपको लगता है, तो आप मेरे को कमेंट्स में रखिए। मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, ठीक है? मैं आपको कमेंट्स में आंसर करूंगी। और आप लोगों के लिए अगर मेरे को लगा कि रिक्वायर्ड है तो वी विल मेक वीडियोस आल्सो, ठीक है? जिनके बीच में हम लोग बात करेंगे कि जैसे ग्रुप थ्योरी को कैसे अप्रोच करना है, ये चीज़ को कहाँ से पढ़ना है, अगर आपको अभी अभी रिवीजन मोड में पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है। क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों को रिटेन करोगे उतना ज़्यादा रिकॉल करते जाओगे। ओके, तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ों को कवर कर लो एंड गुड लक। बहुत अच्छे से करना अपना रिवीजन, देन एग्जाम भी। और वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना है। थैंक यू सो मच, थैंक यू गाइस, थैंक यू।